हम सब कुछ जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। फिर भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमने डिसाइड किया था कल से फोकस करेंगे, लेकिन अगली सुबह फ़ोन फिर से हाथ में होता है। हमने सोचा था शांत रहेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर फिर से रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं है, समस्या है मन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे भागवत गीता ने हमें सिखाया कर्म करना, लेकिन अब सवाल ये है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। यहीं से शुरू होता है योग का सबसे स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक फेज। यहाँ आते हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रखा, इन्होंने इसे एक सिस्टम बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जो मन को समझता है और उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करता है। योग सूत्र की शुरुआत एक पावरफुल लाइन से होती है, योगिश चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थात योग है मन की वृत्तियों को रोकना। जब मन की लगातार चलने वाली हलचल शांत हो जाती है, उसी को योग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे होगा? यहीं पर आता है अष्टांग योग इसका आंसर बन के। आज हम योग को सिर्फ समझेंगे नहीं, हम उसे डिसमेंटल करेंगे, जड़ से, स्ट्रक्चर से, एसेंस से। अष्टांग योग 8 अंगों वाला मार्ग, लेकिन ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये लेयर्स हैं, एवोल्यूशन है, इनर आर्किटेक्चर है। हर अंग कॉन्शियसनेस के एक डायमेंशन को डिफाइन करता है। अष्टांग योग का उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। अष्ट यानी कि 8, अंग यानी कि डायमेंशंस। ये 8 लिम्स लीनियर पाथ नहीं है, ये साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं, मतलब साथ साथ में। लेकिन समझने के लिए हमें इन्हें एक फ्लो में दिखाया गया है। सबसे पहले है यम। ये आपके और दुनिया के बीच का संबंध है और इसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। पहला है अहिंसा, सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं बल्कि थॉट्स और इंटेंशंस में भी सॉफ्टनेस। सेकेंड पॉइंट सत्य, ट्रुथफुलनेस, लेकिन ऐसा सत्य जो जागरूक हो, ना कि कठोर। थर्ड अस्तेय, चोरी ना करना, सिर्फ वस्तुएं नहीं, किसी का टाइम, अटेंशन या क्रेडिट भी नहीं। ब्रह्मचर्य, एनर्जी कंजर्वेशन, जहां आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते बल्कि उसे दिशा देते हैं। नेक्स्ट अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, जितना जरूरी है उतना ही रखना, बाकी सब छोड़ देना। यम आपके एक्सटर्नल बिहेवियर को रिफाइन करता है। दूसरा है नियम, यह इनवर्ड जर्नी है। इसके भी 5 पॉइंट्स। पहला है शौच, बॉडी और माइंड की प्योरिटी। संतोष, सेकंड पॉइंट, जो है उसमें शांति, लेकिन ग्रोथ की इच्छा खत्म नहीं। थर्ड तप, डिसिप्लिन, कंफर्ट जोन के खिलाफ कॉन्शियस एक्शन। स्वाध्याय, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने पैटर्न्स को समझना। नेक्स्ट है ईश्वर प्रानिधान, सरेंडर, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश को छोड़ देना। नियम आपके इनर एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाता है। तीसरा आसन, आज लोग सिर्फ यहीं आकर रुक जाते हैं और सोचते हैं यही योग है, लेकिन पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, मतलब पोस्चर स्टेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए। बॉडी ऑब्स्ट्रैकल नहीं लगनी चाहिए, बॉडी एक एंट्री गेट है। जब बॉडी रेस्टलेस होती है तो माइंड स्टेबल नहीं हो सकता। आसन का उद्देश्य फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एनर्जी का अलाइनमेंट है। स्पाइन सीधी है तो नर्वस सिस्टम ऑप्टिमाइज होता है। नेक्स्ट है प्राणायामा, प्राण लाइफ फोर्स, आयाम का अर्थ है कंट्रोल या एक्सपेंशन। सांस सिर्फ ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। जब आप एंग्शियस होते हो सांस तेज हो जाती है, और जब आप शांत होते हो तो हमारी सांस धीमी हो जाती है। इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन, इन पैटर्न्स के थ्रू आप अपने माइंड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। साइंस भी कहता है ब्रेथ वेगस नर्व को इन्फ्लुएंस करती है, जो आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। 5वां पॉइंट है प्रत्याहार, यह टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से जर्नी बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। इंद्रियां काम करना बंद नहीं करती, लेकिन अटैचमेंट खत्म हो जाता है। आप देखते हैं लेकिन खिंचते नहीं हैं, आप सुनते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते हो। यह डिस्ट्रैक्शन पर मास्टरी है। 6वां पॉइंट है धारणा, एक चीज पर ध्यान टिकाना। यह स्ट्रगल फेज है, मन बार बार भटकेगा, लेकिन बार बार उसे आपको वापस लाना है। यही प्रैक्टिस है, यही मेंटल मसल बनाता है। 7वां है ध्यान, जब धारणा एफर्टलेस हो जाती है तो वह ध्यान बन जाता है।
जब फोकस नहीं करना पड़ता, फोकस फ्लो बन जाता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप कम होने लगता है, समय बहुत धीमा महसूस होता है, अवेयरनेस गहरी हो जाती है और अंत में है समाधि। ये फाइनल स्टेज है जहाँ ऑब्जर्व नहीं रहता, सिर्फ एक्सपीरियंस बचता है। ये कोई ट्रांस नहीं है, ये हाईएस्ट क्लैरिटी है। यहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटीज डिसॉल्व होने लगती हैं, सीकर और सीकिंग दोनों खत्म। अब अगर आप पूरे अष्टांग योग को देखें तो ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक कंप्लीट इनर इंजीनियरिंग सिस्टम है। आप जिम में बॉडी बनाते हैं, यहाँ आप कॉन्शियसनेस बनाते हैं। किसी भी लिम्ब को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हर अंग को परफेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटे से शुरुआत करें, एक प्रिंसिपल अपनाइए, एक ब्रेथ पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, एक पोस्चर को स्टेबल बनाइए, क्योंकि योग सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है, ये 24 घंटे जीवन जीने का तरीका है। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। लेकिन अब अगला सवाल, क्या माइंड ही सब कुछ है या उससे डीपर भी कुछ है? अगले एपिसोड में हम देखेंगे महर्षि पतंजलि के बाद योग का सफर कैसे आगे बढ़ा, कैसे योग ने समय के साथ नया रूप बदला और कैसे वह दुनिया भर में फैल गया। और सबसे जरूरी, आज हम जिस योग को जानते हैं क्या वही असली योग है? मिलते हैं अगले अध्याय में, योग की अनकही यात्रा। धन्यवाद।